हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस तीनों एक ही चीज़ है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इसे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस divided into two parts, light reaction and also dark reaction. अब फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होगा? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर्ड फूड। मैन्युफैक्चर्ड फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अब ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? ग्रीन प्लांट्स के थ्रू हो रही है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। इसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में हमें क्या बनाना है? फूड, या हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, ये है फूड। अब ये जो कार्बन है, दिस इज कम्स फ्रॉम एटमोस्फेरिक CO2। कहाँ से आएगा ये? एटमोस्फेरिक CO2 से। एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कम्स फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो आपको केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें कार्बन कहाँ से आई? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। H और O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कम्स फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल से मिला है हमें ये। अब जो एटमॉस्फेरिक O2 होती है यानी ऑक्सीजन होती है, वो भी क्या है? कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का ही बाई प्रोडक्ट है। O2 क्या है? एक बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज कम्स फ्रॉम ऑल्सो फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये कहाँ होती है? इट टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, जो क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप होता है, उसी में ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिए। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मेन वर्क क्या होता है इसका? वर्क स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम भी करेगा एंड फूड को स्टोर करके भी रखेगा। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई। थर्ड, इसके अंदर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक सिक्के जैसे व्यवस्थित हो जाते हैं, ये थाइलेकोइड्स। अब ये जो थाइलेकोइड्स हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेना। और ये एक ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं, लैमिली के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं थाइलेकोइड लैमिली या ग्रेनल लैमिली। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा स्ट्रोमा। अब हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की। तो जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन होगी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। ये जो मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड की, यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन। और इसके बाद डार्क रिएक्शन बताऊंगी मैं आपको, जो होती है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन, इतना आया आपको समझ? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड है ये, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका मेन वर्क क्या है? फोटोसिंथेसिस को करवाना। और प्लांट्स में फूड किस में स्टोर रहता है? क्लोरोप्लास्ट में स्टोर रहता है। थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित जम के किस में
क्या बनाते हैं, ग्रेना बोलते हैं हम इसे। दो थाइलेकॉइड्स अब आपस में जुड़ के ग्रेनल लैमेली के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसी पे होती है लाइट रिएक्शन, जो हमारा मेन पॉइंट है आज का, जो हमें आज पढ़ना है। अब देखिए में हम क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन में हमें बनानी है एसिमिलेटरी पावर, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लाइट रिएक्शन। एसिमिलेटरी पावर क्या होगी समझिए आप। एसिमिलेटरी पावर होगी एटीपी प्लस रिड्यूस कोएंजाइम, यानी कि NADPH प्लस। ओके, ये लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस होगा हमारा। इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गई हमारी लाइट रिएक्शन। देन सेकंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम क्या करेंगे, CO2 को फिक्स करेंगे। अगर देखा जाए तो डार्क रिएक्शन क्या है, एक रिड्यूसिंग प्रोसेस है। डार्क रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन होता है किसका, CO2 का। CO2 का रिडक्शन होके हमें क्या मिलता है, O2। ये कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हम क्या करेंगे, CO2 को फिक्स करेंगे, कोई एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। एसिमिलेटरी पावर हमने कहाँ बना ली थी, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बन जाएगी। इस एसिमिलेटरी पावर का यूज हम करेंगे डार्क रिएक्शन में। ठीक है, इतना आपको आया समझ। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखिए, लाइट रिएक्शन का मैंने बताया था आपको मेन पर्पस क्या है, एसिमिलेटरी पावर बनाना। एसिमिलेटरी पावर बन रहा है यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है आप सभी को पता है, एडीपी प्लस आईपी, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, एटीपी बनाता है विद द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। ये मेन प्रोसेस है जो हमें लाइट रिएक्शन में करना है। पर ये प्रोसेस हम करेंगे कैसे, ये चीज़ देखिए आप। मैंने बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, थाइलेकॉइड में होती है। तो हमने यहाँ पर लिया थाइलेकॉइड, एक थाइलेकॉइड का ये ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया। थाइलेकॉइड की जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होगी, इसका हम एक पोर्शन लेंगे, इसको हम देखेंगे ब्रीफ में। ठीक है, ये देखिए आप, जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट्स लेके अपने आप को एक ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं और इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है। ये रिएक्शन सेंटर किसके पास होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास होता है। अब एक रिएक्शन सेंटर होता है फर्स्ट, एक रिएक्शन सेंटर होता है सेकंड, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। PS फर्स्ट को हम 700 बोलेंगे, PS सेकंड को हम 680 बोलेंगे। अब जो ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमेन हो गया। ठीक है, ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया। ये हो गया इसका स्ट्रोमा और ये हो गई थाइलेकॉइड की, ये एक थाइलेकॉइड ही है, ये मान सकते हैं आप। इसकी मेम्ब्रेन पे हम ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस चलाएंगे। अब मैंने बताया क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, इसके पास बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दोनों के पास है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी के पास होते हैं। और इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में होता है एक मेन रिएक्शन सेंटर। वो मेन रिएक्शन सेंटर किसके पास होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास होता है। और दो टाइप का होता है, PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS सेकंड दैट इज 680 एंड PS फर्स्ट दैट इज 700। अब जो PS सेकंड होता है, इसके पास क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने की कैपेसिटी होती है। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने की कैपेसिटी यानी अपने पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये टूट जाता है और टूटने के बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन और O2, ये चीज़ इसकी अलग हो जाती है। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन और 2 O2। या एक O2 का मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट में हमारे पास बाहर निकल गया। सेकंड PS फर्स्ट के बाद क्या होता है, एक रिड्यूस कोएंजाइम होता है, रिडक्टेस। ये क्या करता है, NADP को
रिड्यूस करके NADPH+ में कन्वर्ट कर देता है। NADPH+, H+, ये दो मेन फंक्शन होते हैं इन दोनों के। अब आप ये देखिए कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इसके पास 5 सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 5 सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस कौन से? एक होता है PS1, सेकेंड वन इज PS2, थर्ड इज CF, फोर्थ इज LHC एंड फिफ्थ इज B6F। इनका मतलब PS1 हो गया 700 एक रिएक्शन सेंटर, PS2 हो गया 680 ऑल्सो रिएक्शन सेंटर, CF हो गया कपलिंग फैक्टर, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, B6F ये है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इनका पोजीशन क्या होता है इसके अंदर, ये देखिए आप, इनका पोजीशन कैसे होगा, यहां पर ये है आपके पास कपलिंग फैक्टर CF पार्टिकल, जहां पर होता है ATP का सिंथेसिस। यहां पे होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि 680 और 700 nm, अच्छा ये भी समझिए आप, देखें इसको PS2 और PS1 को 700 और 680 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन सेंटर्स है ये सनलाइट से 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। PS1 जो है वो 700 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से इन रिएक्शन सेंटर के नाम 680 और 700 रखें। अब ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो क्या हो जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। देखिए इसको इजी वे में समझिए आप, चुनाव होते हैं उसमें 2 पार्टी होती है, उन 2 पार्टी के अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं वो निर्दलीय है हमारा LHC कॉम्प्लेक्स यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या करेंगे, सनलाइट से लाइट लेंगे, एनर्जी लेंगे और इस एनर्जी को क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस को दे देंगे। ओके, अब आगे देखिए आप, सनलाइट आई, इन पिगमेंट्स ने क्या करी, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को। सेम प्रोसीजर, सनलाइट आई, लाइट किसको दे दी, रिएक्शन सेंटर को दे दी, यानी जितनी भी लाइट आती है सब किसके पास आ जाती है, रिएक्शन सेंटर के पास आ जाती है। अब PS1 का काम आपको समझ आया। PS1 में क्या होता है, एक रिडक्टेज एंजाइम जो कोएंजाइम बनाने में यूज होता है। PS2 के पास कैपेसिटी होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है। कपलिंग फैक्टर क्या करते हैं, ATP सिंथेसिस का काम करेंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सनलाइट से एनर्जी को लेके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फिर जो रिएक्शन सेंटर्स है उनको देंगे। इसके बाद B6F इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं लाइट रिएक्शन में। ये कैसे होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। ओके, यहाँ पे मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं, वो मोबाइल क्या करते हैं, एनर्जी को ले जाने का काम करते हैं, मोबाइल कैरियर। रिएक्शन मेनली 2 टाइप की होती है, वो एक होती है साइक्लिक, एक होती है नॉन साइक्लिक। अब हम यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे साइक्लिक। देखिए जब भी किसी एटम के पास एनर्जी आती है तो वो एटम क्या करता है, एनर्जी को ले लेता है। एटम के एनर्जी लेने से इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। एनर्जी लूज करके वो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे और वापस इलेक्ट्रॉन उसी एटम में चले जाएंगे जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले थे।
कैसे? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स है या ये एटम है, इस एटम में एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होके एनर्जी लूज हुई, एनर्जी लूज होके वापस इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? इलेक्ट्रॉन में चला गया। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम इसको पढ़ेंगे मेन से। मेन, ये जो एनर्जी लूज हुई ना, इसी लूज एनर्जी का यूज करके हम क्या बनाएंगे? हमारा मेन प्रोडक्ट एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर यहाँ से बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेंगे और अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, उस लूज एनर्जी से हम बनाएंगे एसिमिलेटरी पावर। अभी एसिमिलेटरी पावर कैसे बनेगा इसको ब्रीफ में समझो। ये है हमारे पास फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी कि 700। ये सब क्या है? अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब यहां से आई सनलाइट, ये है सन, सनलाइट आई, सनलाइट से ये सब कैसे हो गया? इसमें भरपूर एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए बाहर निकलने के लिए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये निकला इलेक्ट्रॉन। इस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने लिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे जाएगा एनर्जी को लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब ये जो लूज एनर्जी है इसी का यूज करके हम बनाएंगे एडीपी प्लस आईपी, यानी कि एटीपी एसिमिलेटरी पावर। यहाँ पे हमारे पास बन गई एसिमिलेटरी पावर। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे होगा? कपलिंग फैक्टर के अंदर। एटीपी बनने का प्रोसेस होगा कपलिंग फैक्टर के अंदर, ठीक है। अब एनर्जी लूज, इलेक्ट्रॉन फ्री, फ्री इन द सेंस कोई एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये जाएगा फिर से अपने रिएक्शन सेंटर के पास। ये हो गई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक दिख रहा है आपको? साइकिल चल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट हुआ, आगे गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होके यहाँ पे एक चीज़ और होगा, केमियोस्मोसिस। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, अभी नहीं बता पाऊंगी। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, केमियोस्मोसिस हुआ, एनर्जी लूज हुई। एनर्जी लूज हुई तो हमने यहाँ पे बना ली एसिमिलेटरी पावर। ये एसिमिलेटरी पावर यानी कि एटीपी। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ चला जाएगा? अपने रिएक्शन सेंटर के पास चला जाएगा। अब देखिए इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर पार्टिसिपेट कर रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 वाला। अब नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का कहीं से कहीं तक स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, नहीं टूट रहा है। नो स्प्लिटिंग ऑफ एनी कोएंजाइम, कोई कोएंजाइम की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, ना कोई एंजाइम बन रहा है, ना O2 बन रहा है। ओनली एसिमिलेटरी पावर बनी है और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट यूज आया है। ये साइक्लिक आपको समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक तो देखिए जो नॉन साइक्लिक होगा उसमें कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा? PS सेकेंड 680। अब ये फोटो सिस्टम 680 है, 680 के पास बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। वही सेम कंडीशन जो फोटो सिस्टम फर्स्ट में हुई थी या साइक्लिक रिएक्शन में हुई थी। सनलाइट आई, सनलाइट आई, एनर्जी गई रिएक्शन सेंटर के पास। जो इलेक्ट्रॉन्स थे कैसे हो गए? एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड हो गए मतलब कि इतनी एनर्जी आ गई इनमें कि अब इनको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में बाहर निकलना है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले बाहर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए। अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि ओनली कैपेसिटी ऑफ
पिगमेंट सिस्टम सेकेंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोलाइसिस कर सकता है वाटर का। एक कैपेसिटी सिर्फ किसके पास होती है? पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के पास होती है। H2O का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? 4H प्लस 4E प्लस 2O, जो बनाएगा एंड में O2। आया आपको समझ? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये इतना यहाँ पर हुआ, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रो रिसेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे प्लास्टोसाइनिन प्लास्टोक्विनॉन के पास। अब प्लास्टोक्विनॉन से ये जाएंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या करेंगे? एनर्जी को लूज करेंगे। जैसे इन्होंने एनर्जी को लूज किया, एनर्जी लूज करी, तो हमें क्या चाहिए था? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस आईपी, एडीपी और आईपी मिला और बना दिया एटीपी, यानी कि एसिमिलेटरी पावर बन गई। फिर से एसिमिलेटरी पावर बन गई। अब क्या होगा? यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने साइक्लिक में क्या देखा था? ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वापस किस में जाएंगे? अपने रिएक्शन सेंटर में जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इधर देखिए, जब हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा, 4 हाइड्रोजन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 2O दैट इज O2। यहाँ पे तो हमारे पास ऑक्सीजन बन गया, बाय प्रोडक्ट जो मैंने पहले बताया था आपको। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी खाली जगह को भर देंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो इसकी जगह फुल। अब यहाँ पे जगह ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे इधर? इस कंडीशन में क्या होगा? नॉन साइक्लिक रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी पार्टिसिपेट करेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, जो है हमारा 700। ओके। अब क्या होगा इसमें? ये इलेक्ट्रॉन गए इसमें, इधर भी क्या हो रहा है? वही सनलाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। अब क्या होगा? ये जाएगा आगे। पीएस सिस्टम फर्स्ट के पास एक मेन चीज क्या है? एक रिडक्टेज एंजाइम है जो रिडक्शन का काम करेगा, और रिडक्शन करके जो NADPH है उसमें ये जो हाइड्रोजन्स है, ठीक है, ये हाइड्रोजन किधर जाएंगे? ये हाइड्रोजन जाएंगे इधर, और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा हमें NADPH प्लस H+। ठीक है, आया इतना आपको समझ? क्या हुआ? ये पूरा प्रोसीजर हुआ, ठीक है। अब यहां तक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन वैसे जाने किधर थे? इधर। लेकिन अगर ये इधर चले जाते तो ये भी एक साइक्लिक रिएक्शन हो जाता। लेकिन जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है उसमें दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास चले जाते। फर्स्ट के पास जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोजन जो हमें इधर मिला था इसको रिड्यूस करके NADPH+H बना देते हैं। इसे नॉन साइक्लिक या Z स्कीम भी कहते हैं, Z स्कीम। अब ऐसे तो आपको ये N दिख रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे देखो, यहां से चालू होता है, ठीक है। ये है हमारा Z स्कीम। अब इसमें क्या क्या हो रहा है तो देखो क्या हुआ है इसमें? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर टूटा। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ O2। हम बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? हम दे रहे हैं और O2 को ले रहे हैं, ठीक है। तो जो O2 है वो आती कहाँ से? प्लांट्स से आती है। प्लांट्स में वो O2 बनती कैसे है? वो O2 ऐसे बनती है, यानी फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो हमें यहाँ मिलता है। थर्ड वन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, प्रोडक्शन ऑफ O2 हो गया, रिड्यूस कोएंजाइम बना है हमारे पास, जो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इसके बाद बोथ फोटो सिस्टम आर पार्टिसिपेट,
दोनों फोटो सिस्टम ने पार्टिसिपेट किया, पीएस फर्स्ट ने भी पार्टिसिपेट किया और पीएस सेकंड ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन के जो कि हो रही है फोटोसिंथेसिस में। अब आपने देखा होगा कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ पे हो रहा था, स्ट्रोमल लैमेली में हो रहा था, और ये वाला जो है ये होगा ग्रैनल लैमेली में होगा, जो नॉन साइक्लिक वाला है। नॉन साइक्लिक वाले में हमें एसिमिलेटरी पावर भी मिला, रिड्यूस कोएंजाइम भी मिला, और एक बाई प्रोडक्ट था जिसमें हमें ऑक्सीजन भी मिला। ठीक है, एक मेन चीज़ और कि हम जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या रहता है, वाटर के मॉलिक्यूल से ही हमें क्या मिली है, ऑक्सीजन मिली। ये चीज़ सही है। पहले ये देखा जाता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टूट के क्या बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन होता क्या है, जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, तो वो वाटर का मॉलिक्यूल टूट के क्या देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। उसी ऑक्सीजन से हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनता है और इस ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, आया आपको समझ?